दोस्तों दृश्यम पार्ट 2 अपने क्रुशियल मंडे के टेस्ट में पास हो रहा है या फिर फेल, देखना काफी दिलचस्प होगा। हालांकि फेल का तो गाइस कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कल के दिन भाई साहब 27 करोड़ 17 लाख रुपए इस मूवी ने कमाई है, जो अपने आप में जबरदस्त है, बेहतरीन है, लाजवाब है। शुरुआत के 3 दिनों में ही अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आपको वर्ल्ड वाइड की कमाई बताऊं तो 95 करोड़ 95 करोड़ दोस्तों इस मूवी ने अपने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से कमा लिया है। तो देखेंगे कि आज मंडे के टेस्ट में क्या हाथ लग रहा है, क्या हो सकती है कमाई। देखो भाई 100 करोड़ तो गाइस ये कर लेगी एज अ वर्ल्ड वाइड। नेट कमाई कितनी होगी हम लोग बात करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट बहुत छोटा है कि आपको एक टक करना है, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करना है क्लिक करके। तो करते हैं अपने इस वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों मैं इस मूवी का प्रेडिक्शन लगाऊं और आपको बताऊं कि भाई साहब आज कितना कमा सकती है। उससे पहले जैसे कि मैंने आपको सुबह कहा था कि इसके ओवरसीज के हम लोग अपडेटेड और रिवाइज डाटा आपको शाम को बताएंगे। रिवाइज डाटा सामने आ चुका है। लगभग दोस्तों इस मूवी के 2 दिनों के ओवरसीज की कमाई थी 12 करोड़ 71 लाख रुपए। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो रिवाइज डाटा वैसे कल के भी और परसों के भी दोस्तों थोड़े बहुत होके आए हैं। टोटल दोस्तों 3 दिनों की ओवरसीज कमाई 20 करोड़ सामने आई है। जी गाइस 20 करोड़ रुपए इस मूवी ने ओवरसीज से कमाया, यानी कि इस मूवी की कमाई अब तक 95.69 करोड़ हो चुकी है। मैंने सुबह आपको 93 करोड़ बताई थी, लेकिन ज्यादा, इससे भी बहुत ज्यादा 95.69 करोड़। ये तो सिर्फ 3 दिनों का हाल है। अगर आज की हम लोग बात करें वैसे तो देखो एक बात तो क्लियर है कि 100 करोड़ क्रॉस हो चुका है एज अ वर्ल्ड वाइड। तो 4 दिनों में दोस्तों वही पुराने जो बॉलीवुड के रौनक वाले दिन थे वो लौट आए। यानी कि पहले क्या होता था कि शुरुआत के 3 दिनों में ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले लेती थी। हालांकि उस वक्त नेट में होता था, लेकिन अभी ग्रॉस में हो रहा है। कोई बात नहीं, कमाई दोस्तों इसका 100 करोड़ प्लस होने वाला है आज के दिन। लेकिन नेट में क्या होगी कमाई, मंडे का जो क्रूशियल टेस्ट है उसमें इसको पास होने के लिए डबल डिजिट चाहिए। आपको दोस्तों यहाँ पे मैं कंपैरिजन करके बताऊंगा कि भूल भुलैया पार्ट 2 ने क्या कमाई की थी, क्योंकि भाई यहाँ पे सीधे तौर पे इसकी जो बजट है वो भी लगभग भूल भुलैया के बराबर है। और भूल भुलैया भी सेकंड इंस्टॉलमेंट था भूल भुलैया पार्ट 1 का, और ये भी दृश्यम का सेकंड पार्ट है। और उसमें भी तब्बू थी, इसमें भी तब्बू है भाई साहब। तब्बू सुपरस्टार है। अनुपम खेर हो गई, तब्बू हो गई, ये भाई साहब आप लोग समझ रहे हो ना कि इन स्टार ने अपनी प्रेजेंस से ही मूवी को ब्लॉकबस्टर कर दिया। अभी गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि भूल भुलैया पार्ट 2 का मंडे का क्या रहा था हाल। डे 1 दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 2 का 14 करोड़ 11 लाख रुपए की कमाई थी, जबकि मंडे के दिन 10 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई हुई थी। इसको दोस्तों भूल भुलैया पार्ट 2 का रिकॉर्ड तो भाई किसी भी कीमत में तोड़ना होगा। डबल डिजिट तो भाई साहब यहाँ पे बैठ के कह रहा हूं तो होगा। हालांकि सुबह मैंने 12 करोड़ का प्रेडिक्शन लगाया था। ऑक्यूपेंसी देखते हैं और बात करते हैं क्या जो सुबह मैंने बोला मैं उस पर ही कायम हूं, या मामला नीचे या ऊपर हो रहा है। दोस्तों देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऑक्यूपेंसी देखें तो दृश्यम पार्ट 2 मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 10.52 शोज बहुत ज्यादा है। ओवरऑल की ऑक्यूपेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। आफ्टरनून शोज 13.46, चलो कोई बात नहीं। इवनिंग दोस्तों एकदम से यहाँ पे डबल हो जाते हैं। आप लोग कह सकते हो कि 24% की ऑक्यूपेंसी हाथ लगती है। लेकिन दोस्तों नाइट की ऑक्यूपेंसी काफी क्रूशियल होगी। अगर नाइट की ऑक्यूपेंसी बढ़ती है या फिर इसके बराबर होती है जो मैं प्रेडिक्शन लगा रहा हूँ, ठीक वैसी ही कमाई होगी। आपको पता है डे 1 ले लो, डे 2 ले लो, डे 3, सारे प्रेडिक्शन मेरे ही नजदीक थे। कल का मैंने बताया था 27.5 करोड़ और 27 करोड़ 17 लाख रुपए के फिगर आए। यह है कमाल फिल्मी मौज के प्रेडिक्शन का। हालांकि गाइस मजाक से हटके यहाँ पे शोज देखते हैं और कहाँ कैसी ऑक्यूपेंसी है। मुंबई की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी 30% चल रही है, 30%। 1000 से ज्यादा शो है, 1044 शोज तो फाड़ देगी भाई साहब मंडे के दिन में। अगर दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो 25% की इवनिंग की ऑक्यूपेंसी रही। 138 मतलब 1038 शोज। पुणे में दोस्तों इसके पास 452 शोज हैं, 27% की ऑक्यूपेंसी, जबकि भूल भुलैया की मेरे 250 ही करीब शोज थे। तो शोज के हिसाब से देखो भाई अगर हम लोग देखें तो शोज बहुत ज़्यादा है यहाँ पे दृश्यम पार्ट 2 का भूल भुलैया से अगर हम लोग कंपैरिजन करें। लेकिन ऑक्यूपेंसी दोस्तों भूल भुलैया से थोड़ी सी कम है, 1-2% ज़्यादा नहीं। लेकिन कमाई दोस्तों यहाँ पे भूल भुलैया से ज्यादा होगी। कितनी होगी वो मैं अपना प्रेडिक्शन आपको बताऊंगा। एक बार देख लेते हैं कि कहां कहां कैसी ऑक्यूपेंसी है। बेंगलुरु 19% की ऑक्यूपेंसी 252 शोज। हैदराबाद 14% की ऑक्यूपेंसी 183 शोज। कोलकाता में दोस्तों 19% की ऑक्यूपेंसी है 311 शोज। अहमदाबाद में 17% की ऑक्यूपेंसी 460 शोज। मैक्सिमम शोज में दोस्तों अहमदाबाद में ये मूवी जो है ये चल रही है। चेन्नई की बात की जाए तो भाई साहब 41% की ऑक्यूपेंसी है चेन्नई में। सूरत में 13, जयपुर में 21। मुद्दा ये है हाथ क्या आ सकता है, क्या कमाई होगी, क्या 12 करोड़ जो सुबह प्रेडिक्शन लगाया था ठीक वैसी, या मामला गिर गया। देखो भाई अगर ऑक्यूपेंसी इसकी
मुंबई की 40% होती इवनिंग की, तो मैं ये गाइज ठोक के कह सकता था कि 12 करोड़ ये कमाने वाली है। लेकिन फिर भी देखो आराम से कंफर्टेबली मंडे के टेस्ट में पास तो हो रही है, लेकिन 11 करोड़। जी हाँ गाइज, 11 करोड़ मेरा प्रिडिक्शन होगा। हो सकता है कि 10.89 करोड़ या फिर 11.25 ऐसे कुछ हो सकता है, मतलब मेरे प्रिडिक्शन के नज़दीक ही रहेगा जो ऑफिशियल कलेक्शन आएगा। जी हाँ गाइज, ये मूवी भूल भुलैया पार्ट 2 का रिकॉर्ड तोड़ सकती है 10 करोड़ 75 लाख रुपए का। आपका क्या है इस पे कहना, बताओ कमेंट में। मेरा प्रिडिक्शन 11 करोड़ का है, अपने प्रिडिक्शन को कमेंट में दो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।